क्या आपको पता है कि एज ऑफ मार्च 2024 इंडियन बैंक्स में जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसका टोटल अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली ₹78,213 करोड़ रुपीस, मार्किंग अ 26% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो अब ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है बहुत लोगों के लिए। तो अभी लास्ट मंथ ही पार्लियामेंट ने द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल पास करा, इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू बैंकिंग रेगुलेशंस इन इंडिया। और इस अमेंडमेंट में एक सबसे बड़ा चेंज था नॉमिनेशन के ऊपर। तो जी हाँ, अब बैंक अकाउंट होल्डर्स मैक्सिमम 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं फॉर देयर अकाउंट्स, जिससे सक्सेशन अच्छे से मैनेज हो सकते हैं और आपकी जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट्स होती है वो भी कम हो जाएंगी। तो चलिए कुछ नॉमिनेशन ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। पहला है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। तो इसमें अकाउंट होल्डर्स मल्टीपल नॉमिनीज बना सकते हैं विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अकाउंट होल्डर हैं एंड आपने नॉमिनेशन बनाया अपने स्पाउस को एंड 2 बच्चों को विद द टोटल अमाउंट स्प्लिटिंग टू 50-25-25, तो आपके फंड्स इसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकेंड आता है सक्सेसिव नॉमिनेशन, और ये नॉमिनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। इसका मतलब अगर एक प्राइमरी नॉमिनी अवेलेबल नहीं है या वो क्लेम नहीं कर रहा है तो जो नेक्स्ट नॉमिनी है इन लाइन वो एलिजिबल हो जाएगा। ये अप्रोच एक क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन बनाएगा। इसके अलावा 4 और अमेंडमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये अमेंडमेंट ने थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन बैंक फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर हैं उनका टेन्योर भी बिल इंक्रीज कर देगा फ्रॉम 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स, जिससे कॉर्पोरेट बैंक्स को और स्टेबिलिटी मिलेगी एंड ताकि उनका गवर्नेंस भी स्ट्रांग रहे। और बैंक्स ने ग्रेटर ऑटोनॉमी भी ग्रांट कर दी है फॉर डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, जिससे और फ्लेक्सिबिलिटी मिले एंड और हायर क्वालिटी ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। एंड लास्ट अमेंडमेंट है कि जो रिपोर्टिंग डेट्स है वो रिफाइन हो गई हैं फॉर बैंक्स रेगुलेटरी कंप्लायंस टू द 15th एंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, जो रिप्लेस करेंगी प्रीवियस शेड्यूल ऑफ 2nd एंड 4th फ्राइडेज। इस चेंज से जो रिपोर्टिंग टाइमलाइंस है वो और स्टेबलाइज होगी एंड जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो भी इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। और मैं हाईली सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए ताकि और लोग को ये इन्फॉर्मेशन पता चले। एंड फॉर मोर फाइनेंस कंटेंट you can watch these.